नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 4 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन इसमें सबसे बड़े परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी है और वोट शेयर 45% से ज्यादा रहा है। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आया हो। तो ये राजनीतिकों के लिए, हम सभी के लिए एक केस स्टडी है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने ये चमत्कार करके दिखाया। तो दोस्तों, आज भारत और पूरे देश में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर नेता यदि कोई है तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की एक विशेषता है कि उनके पास हर बीमारी का इलाज है, इसलिए लोग उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। व्यक्ति जो भाषा में समझता है वे उसे वही भाषा में समझाते हैं। मोदी और योगी की एक विशेषता है कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वे या तो आपके दिल में रहेंगे या दिमाग में। यह वीडियो आपके लिए कई उपयोगी लेसन्स लेकर आया है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अब 22वें मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वे बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। कई बार वे बीजेपी के अगेंस्ट भी गए, पर बीजेपी और योगी दोनों जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। 1998 से योगी जी लगातार गोरखपुर से चुनाव जीतते आए हैं और वे जिस इलाके से जीतते हैं उसमें मुस्लिम वोटर्स भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो यह दर्शाता है कि योगी को धर्म के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। वे एक सेक्युलर नेता है जिसके लिए राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है। योगी जी एक हम्बल, सिंपल रहने वाले व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे बिना किसी सिक्योरिटी के बेधड़क घूमते थे। उन्होंने गोरखपुर मंदिर में तो एक लोक अदालत भी बना रखी थी, जहां हर धर्म, हर जाति के लोग अपनी दुख तकलीफों के समाधान के लिए जाते थे और योगी जी सभी की यथासंभव मदद करते थे। योगी जी आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोगी हो गए हैं। ऐसा कैसे हुआ, तो उसको जानने के लिए आपको उत्तर प्रदेश को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में उपजाऊ जमीन है, गंगा जमुना जैसी उपयोगी नदियां बहती हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन इतनी उपजाऊ है कि यदि आप खेत में एक लोहे का टुकड़ा फेंक दें तो कुछ दिनों बाद AK-47 बंदूक उगाएगी। इसी उत्तर प्रदेश ने भारत को लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान प्रधानमंत्री भेंट दिए। फिर भी वह पिछड़ा हुआ है, बीमार राज्य माना जाता है। इसका कारण है लोगों की संकुचित जातिगत, धर्मगत सोच और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। 1999 से 2003 तक उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, ND तिवारी मुख्यमंत्री बने। कुछ ही महीनों में सरकार बिखर जाती थी, इसलिए विकास का काम नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा में पूरा विश्वास दिखाकर बहुमत दिलाया और सत्ता की बागडोर सौंपी योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरे। उनकी कुछ उपलब्धियां मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,47,00,000 गैस कनेक्शन बांटे गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण में 3 करोड़ आवास और शहरों में 30 लाख आवास स्वीकृत किए गए। अब मैं दोस्तों अखिलेश यादव और मुलायम सिंह और योगी आदित्यनाथ के जो कार्यकाल है उसकी तुलना करता हूं, तो 2016 में 216 डकैतियां हुई थी, लेकिन 2019 में मात्र 103 डकैतियां हुई। 2016 में लूट के 4,418 केस हुए थे, जबकि 2019 में 2,189 केस ही हुए। 2016 में हत्याएं हुई थी 4679, लेकिन 2019 में मात्र 3000 हत्याएं यूपी में हुई थी। 2016 में फिरौती के 53 केस हुए थे, जबकि 2019 में फिरौती के मात्र 33 केस हुए।
2016 में बलात्कार के 3,481 केस हुए थे, जबकि 2019 में मात्र 2,858। ये आंकड़े बताते हैं कि आज यूपी में अपराध 50% कम हुए हैं। इसका कारण है योगी जी का जीरो टॉलरेंस की नीति। कोरोना काल में सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। यूपी में CAA के विरोध में लखनऊ में दंगे हुए तो योगी जी ने अपराधियों के पोस्टर लगवाकर दंगे में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की। इस अनोखे तरीके को देखकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी योगी जी के मुरीद हो गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा था कि कुछ दिनों के लिए आप योगी जी को हमें सौंप दीजिए। अपराध पर नियंत्रण करने के साथ साथ योगी जी ने उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाया है। योगी जी के 4 वर्ष के शासनकाल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और 35 लाख लोगों को रोजगार मिला। 2012 में अखिलेश की सरकार बनी तो यूपी की अर्थव्यवस्था 151 बिलियन डॉलर थी। अखिलेश ने 5 वर्ष में इसे 35.35 बिलियन डॉलर की वृद्धि की। फिर 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अर्थव्यवस्था को 268 बिलियन डॉलर पर पहुंचाया। यानी कि योगी जी के शासनकाल में अर्थव्यवस्था में 130% की वृद्धि हुई। आज गुजरात के बाद अर्थव्यवस्था के मामले में यूपी दूसरे नंबर का राज्य हो गया है। आज रेड चीप, आईफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यूपी में इन्वेस्ट कर रही है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है योगी की स्टेबल गवर्नमेंट का। योगी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है। आज यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुदृढ़ है। योगी जी के अचीवमेंट्स की चर्चा बहुत लंबी है। अब हम देखते हैं कि योगी जी इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। तो योगी जी का विजन बहुत ही क्लियर है। 1999 का चुनाव कांटों से बना था। यह चुनाव योगी जी मात्र 7,000 वोटों से जीते। योगी जी इस समय बीजेपी से नहीं जुड़े थे। उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए युवाओं को टारगेट किया। उन्होंने नौजवानों की फौज बनाने का निश्चय किया जो हिंदुत्व के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और उन्होंने 2002 में रामनवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। यह योगी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था। एक संगठन का काम था हिंदुओं की आवाज को बुलंद करना। ऐसे में 15 जून 2002 को कुशीनगर जनपद के मोहन मुंडेरा गांव में एक दुखद घटना घटित हुई। गांव की दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी ओर स्थानीय सांसद के दबाव में पुलिस कोई केस दर्ज नहीं कर रही थी क्योंकि आरोपी किसी समुदाय विशेष के लोग थे। दूसरी ओर पीड़िता के भाई ने जब न्याय न मिलने पर मृतक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और परिवार के लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे तो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी ने न्याय का आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी पीड़िता का केस दर्ज नहीं किया गया। 19 जून 2002 के दिन योगी आदित्यनाथ ने मोहन मुंडेरा गांव में पहुंचने का ऐलान किया। योगी जी के इस ऐलान से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और यहीं से योगी जी की आदित्यनाथ बनने की महान कहानी लिखी गई। योगी जी की इस घोषणा के बाद समुदाय विशेष के लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। काफी बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई। योगी जी से अधिकारियों ने दौरा रद्द करने की विनती की। योगी जी ने दौरा तो रद्द किया, लेकिन अधिकारियों को चेतावनी दी कि पीड़िता को न्याय दिया जाएगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरे पूर्वांचल में वे छा गए। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ना हिंदू लोगों ने, हिंदी युवाओं ने शुरू किया और पूर्वांचल में एक नारा प्रचलित हुआ, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। 2007 में मुलायम सिंह सरकार ने योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दिया। उन पर गोरखपुर दंगों का आरोप लगाया गया और 11 दिनों तक जेल में रखा गया। विशेषज्ञों की माने तो यह मुलायम सिंह सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। मुलायम सिंह की सरकार ने 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश में
20 दंगे हुए थे। मुलायम सरकार पूरी तरह निष्फल हो गई थी। इस गिरफ्तारी से हिंदुओं को लगा कि योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी हिंदुओं का अपमान है। योगी जी की लोकप्रियता के चलते योगी जी को गिरफ्तार करने वाले डीएम डॉक्टर हरिओम और एसपी को 24 घंटे में बर्खास्त किया गया। इस घटना के बाद योगी कट्टर हिंदूवादी नेता बनके उभरे। वे हिंदुओं के मसीहा बन गए। इससे 2 मैसेज पहुंचे। पहला, योगी के आगे मुलायम सिंह झुक गए, और दूसरा, गोरखपुर में योगी के आगे डीएम और एसपी की कोई औकात नहीं है। तो यह वो घटना थी जिसके बाद योगी आदित्यनाथ पूरे भारत में छा गए और उनका राजनीतिक उदय हुआ। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, और जो पूरी सटीक होगी कि 2027 में हम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। आई एम श्योर दोस्तों, आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।